से बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स कि जिसकी एक बेटी हो वो उसको तालीम दे, उसकी तरबियत करे, उसको ऐसा इल्म दे कि जो उसको दीन के करीब कर दे, अल्लाह के करीब कर दे और फिर उसकी शादी करे, तो वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ जन्नत में यूँ होगा, यानी मेरा हमसाया होगा। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन में से किसी ने पूछा कि अगर किसी की 2 बेटियां हो तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 के लिए भी। किसी ने कहा 3 के लिए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 के लिए भी। तो बेटियां बाप के लिए जन्नत का रास्ता होती हैं, यानी इस्लाम में किस कदर मुकाम दिया गया औरत को। तो इसी तरह आप देख लें कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो शोर एक मचाया जाता है कि पर्दे की बात की जाती है कि औरत को जैसे ज़बरदस्ती पर्दा करवाया जाता है। अब इस्लाम में वही वाली बात कि हम सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए जो बेहतर है, जो नहीं बेहतर, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात हमें बता सकती है। अब मर्द सोना नहीं पहन सकता, मर्द रेशम नहीं पहन सकता। अब कोई कह सकता है कि ये मर्दों पे जुल्म है कि औरत सोना भी पहन सकती है, रेशम भी पहन सकती है, मर्द नहीं पहन सकता। लेकिन हम इस चीज़ को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। इसी तरह पर्दे का हुक्म जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात जिसने हमें डिज़ाइन किया, हमें हमारा स्ट्रक्चर बनाया, हमारी हर एक चीज़ को वो ज़ात के जो हमारा जो जो वो ज़ात जानती है, दुनिया में कोई भी शख्स, कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा नहीं जान सकती। तो अब जो लोग इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, उनका असल मकसद सच दिखाना नहीं होता, उनका असल मकसद कैरियर बनाना होता है। वो ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करके इंटरनेशनल लेवल पर तवज्जो अपनी तरफ करना चाहते हैं। वो फिर उनको फंडिंग भी होना शुरू हो जाती है। ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। हर बाशऊर शख्स जो है वो इस बात को जानता है। मैं आखिर में इस चीज़ को यूँ कंक्लूड करूँगा कि पाकिस्तान में बेशक मसाइल मौजूद हैं, लेकिन वो मसाइल मर्द और औरत के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि मर्द को और औरत को इसलिए इंसाफ नहीं मिलता कि वो औरत है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो मसाइल हैं उनमें अमीरी और गरीबी में फ़र्क है, मर्द और औरत में फ़र्क नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं, अब मिसाल के तौर पर ऐसी बेशुमार वाक़यात हैं कि जिसमें पहली बात तो ये है कि याद रखें कि मुसलमानों का कोई अमल, हर अमल इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता। बेशुमार मुसलमान आपने देखे होंगे जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन वो अल्कोहल भी पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। अब उनके इस अमल का मतलब ये नहीं कि इस्लाम उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है, वो उनका अपना अमल है और वो ख़ुद उस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लोग इस चीज़ को हाईलाइट करके उसमें पैसा बनाते हैं, फंडिंग भी होना शुरू हो जाती है और एक कैरियर बना हुआ है। अगर लॉजिकली इस चीज़ को देखा जाए, रैशनली इस चीज़ को देखा जाए, तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरे नंबर पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के साथ। एक औरत मस्जिद में दाखिल हुई और उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो उसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और कहने लगी कि मेरे साथ चलें और मेरे घर के काम करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसकी बात खामोशी से सुनते रहे। बाद में साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने फरमाया कि हुज़ूर आप इस औरत की बात क्यों सुन रहे थे, ये तो ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं, इसको तो कोई भी नहीं सुनता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं इसकी बात ना सुनूँ तो और कौन सुनेगा। तो ये था हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हुस्न सलूक। अब पाकिस्तान में जिस चीज़ का इस चीज़ को इशू बनाकर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पहली बात तो ये है कि मीडिया को इस चीज़ को इतना हाईलाइट करना ही नहीं चाहिए था। मीडिया भी इस सेंस में हम उसको मुखलिस करार नहीं देंगे, क्योंकि वो चीज़ यानी कि अब मिसाल के तौर पर ऐसे बेशुमार लोग जो टीवी में बैठे होते हैं, इन चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, मोस्टली वो इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं होते, मोस्टली इन्होंने ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी होती, मोस्टली उन लोगों को ये एग्जैक्टली नहीं पता होता कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो किस हद तक हैं। आखिर में मैं इस बात को यूँ कंक्लूड करूँगा कि पाकिस्तान में ये जो औरत मार्च हो रहा है, जो लोग इसको अरेंज कर रहे हैं, उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई दहशतगर्द तंजीम इस्लाम के नाम पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है,
और ये कहती है कि हम इस्लाम फैला रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनका कंसर्न बिल्कुल भी औरतों के असल हुकूक से नहीं है। उनका कंसर्न सिर्फ अपना कैरियर बनाने से है और हाईलाइट होने से है, फेम हासिल करने से है। क्या ही अच्छा होता कि ये औरतें इसलिए बाहर आती कि वो बोलती कि भाई जो इस्लाम ने हमें विरासत में हक देने का जो हुक्म दिया है उस पर अमल किया जाए। क्या ही अच्छा होता कि वो अगर ये कहती कि इस्लाम में जो औरतों का मुकाम है हमें वो मुकाम चाहिए। ये जिन चीज़ों की डिमांड कर रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, फिर अगर मर्ज़ी का चीज़ तो ऐसी है कि ये सिर्फ एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। मर्ज़ी का लफ्ज़ किसी भी तरह से अप्लाई नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं है। अब आप इस अगर मर्ज़ी के लफ्ज़ को ले लें तो मजाक के तौर पर तो ये भी कहा जा सकता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कपड़े पहना दिए जाते हैं क्योंकि वो बेबस होता है। उसको उसकी मर्ज़ी के बग़ैर एक स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है। और ये बहस आजकल इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है कि एक बच्चा जब पैदा हो तो वो जब 18 साल का हो जाए या 10 साल का हो जाए या 7 साल का हो जाए तब वो डिसाइड करे कि वो लड़का है या लड़की। यानी ये जनरेशन ये चीज़ भी डिसाइड नहीं कर सकती। तो मर्ज़ी का लफ्ज़ जो है ये कहीं भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी से नहीं चल सकता। अगर हर शख्स अपना जिस्म अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाएगा तो ट्रबल है। इसकी छोटी सी मिसाल ले लें कि इन ही लोगों से जो ये इस मार्च की हमायत करते हैं उनसे एक सवाल है कि जो लोग खुदकुशियाँ करते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है। उनसे सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि वो जिस्म उनका है, वो उनको नुकसान पहुंचाएं या जो भी करें। अगर तो वो कहते हैं उनका जिस्म उनकी मर्ज़ी तो फिर तो डिस्कशन ख़त्म हो जाती है, फिर तो उनकी जहनी बीमारी का अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर वो कहें कि वो गलत चीज़ है तो गलत क्यों है, उसका जिस्म उसकी मर्ज़ी, उसको मरने दो। जो शख्स मरना चाह रहा है उसको मरने दो। मर्ज़ी से चीज़ें नहीं चलती। हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो हम चाह रहे हैं, हमें वो काम करना चाहिए जो सही है। और सही हमारे दीन से बढ़कर कोई भी चीज़ सही नहीं है। सच की डेफिनेशन ही यही है, जो अल्लाह ताला का हुक्म हो, जो रेवोल्यूशन